राम कथा सब विधि सुखदाई। राम कथा सब विधि सुखदाई। राम कथा की निर्मल गंगा, शीतल गंगा, उज्ज्वल गंगा अविरल बहती आई। राम कथा सब विधि सुखदाई है, ये कथा सब विधि सुखदाई। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। अस विचारी रघुवंश मणि हरऊ विषम भवभीर। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। अस विचारी रघुवंश मणि हरऊ विषम भवभीर। कामिहि नारी पियारी जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागौ मोहि राम। कामिहि नारी पियारी जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागौ मोहि राम। मनोजवम् मारुत तुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार राम लखन सिया जानकी सदा करऊ कल्याण। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ यज्र बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर श्री रामचरितमानस जी के सप्तम सोपान उत्तरकांड के दोहा संख्या 115 से आरंभ करते हैं। पुरुष त्यागी सकु नारी जो विरक्त मति धीर। सियरम न तु कामी विषया बस विमुख जो पदु रघुवीर। सियरम परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि वाले पुरुष हैं वही स्त्री को त्याग सकते हैं, ना कि बेकामी पुरुष जो विषयों के वश में हैं, उनके गुलाम हैं और प्रभु श्री राम जी के चरणों से विमुख हैं। सो मुनि ज्ञान निधान मृग नयनी विधु मुख निरखे। बेबस होई हरि जान नारी विष्णु माया प्रकट। विज्ञान के भंडार मुनि भी मृगनयनी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर बेबस उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुण जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप में प्रकट है। इहाँ न पक्षपात कछु राखं वेद पुराण संत मत भाषं। मोह न नारी नारी के रूपा पन्न गारी यह रीति अनुपा। काकभूषण जी पक्षीराज गरुण जी से कहते हैं, यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का यह सिद्धांत ही कहता हूँ। हे गरुण जी, यह अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री कभी मोहित नहीं होती। माया भगति सुनौत मधो नारी वर्ग जानई सबको। पुनि रघुवीर भगत पियारी माया खलु नरत की बिचारी। आप सुनिए हे गरुण जी, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की हैं, यह सब कोई जानते हैं।
फिर प्रभु श्री राम जी को भक्ति प्यारी है, माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली है। भगति ही सानुकूल रघुराया, ताते ते डर पति अति माया। राम भगति निरुपम निरुपाधि, बसई जासु उर सदा अबाधि। हे गरुण जी, प्रभु श्री राम जी की भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरी रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित विशेष राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा के बसती है। तेहि बिरो की माया सकुचाई, कर न सकई कछु निज प्रभुताई। अस विचार जे मुनि विज्ञानी, जाचहि भगति सकल सुख खानी। उसे देखकर माया सकुचा जाती है, उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कह सकती। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि हैं, वे भी सब सुखों की खान भक्ति की ही याचना और प्रार्थना करते हैं। यह रहस्य रघुनाथ कर, बेग न जानई कोई सियम। जो जानई रघुपति कृपा, सपने मोह न होई सियम। काकभूषुंड जी पक्षियों के राजा गरुड़ जी से कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से ही इसे जाना जाता है और सपने में भी मोह नहीं होता। और ज्ञान भगति कर, भेद सुनहु सुप्रवीण सियरम। जो सुन होई राम पद, प्रीति सदा अविक्षीण सियरम। हे चतुर गरुण जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से प्रभु श्री राम जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न एक तार प्रेम हो जाता है। सुनौता तु यह यकथु कहानी, समझत बनई न जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सुनौता तु यह अकथ कहानी, समझत बनई न जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हे गरुड़ जी, यह अकथनीय कहानी वार्तालाप सुनिए, यह समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतएव वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। सो माया बस भयउ गोसाई, बंधो कीर मर कट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, जदपि मृषा छूटत कठिनई। हे गोसाई गरुण जी, वह माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने आप ही बंध जग गया है। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता होती है। तब ते जीव भयउ संसारी, छूट न ग्रंथि न होई सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहु उपाई, छूट न अधिक अधिक अरुझाई। तभी से जीव संसारी, जन्मने मरने वाला हो गया है। अब ना तो गांठ छूटती है और न वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथि छूटती ही नहीं, वरन अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथि छूट किमि परई न देखी। अस संजोग ईस जब करही, तब कदाचित सो निरु आरई। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है, इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती है। छूटे तो कैसे छूटे, जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग जैसा आगे कहा जाता है उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वह ग्रंथि छूट पाती है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम अपारा,
जय श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। काकभूषण जी पक्षियों के राजा गरुड़ जी से कहते हैं, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई, जप तप व्रत जम नियम अपारा, जय श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विक श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्यों जप तप व्रत यम और नियम आदि शुभ धर्म और आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं, तैतृण हरित चरै जब गाई, भाव बख्श शिशु पाई पनाही, नोई निवृत पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा। हे गरुड़ जी, उन्हीं धर्माचार रूपी हरे घास को जब वह गाय चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पुनावे, निवृत्ति सांसारिक विषयों से और प्रपंच से हटना, नोई गाय के दुहते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी होती है, विश्वास दूध दुहने का बर्तन होता है, और निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने वश में है, दुहने वाला अहीर है। तैतृण हरित चरै जब गाई, भाव बख्श शिशु पाई पहनाई, नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा। उन्हीं धर्माचार रूपी हरे घास के पत्तों को जब गाय चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनावे, निवृत्ति संसारिक विषयों और प्रपंच से हटना होता है, नोई गाय के दूहते समय जो पिछले पैर बांधने की रस्सी होती है, विश्वास दूध दुहने का बर्तन होता है, निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने बस में है, दुहने वाला अहीर है। परम धर्म में पदुही पाई, अब तय अनल अकाम बनाई, तो समर्थ तब क्षमा जुड़ावे, धृति सम जावन दे जमावे। हे भाई, हे गरुड़ जी, इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्त सात्विकी श्रद्धा रूपी गाय से भाव निवृत्ति और बस में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्म में दूध दुहकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर औटावे, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करके और धैर्य तथा सम मन का निग्रह करके रूपी जामन देकर उसे जमावे। परम धर्म में पदुही भाई, अब तय अनन अकाम बनाई, तो समर्थ तब क्षमा जुड़ावे, धृति सम जामन दे जमावे। हे गरुड़ जी, इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्त सात्विकी श्रद्धा रूपी गाय से भाव निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्म में दूध दुहकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति गर्म करके फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करके और धैर्य तथा सम रूपी जामन देकर उसे जमावे। मुदिता मथै विचार मथानी, दम आधार रजु सत्य सुबानी, तब मथि काड़े ले न बनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। हे गरुड़ जी, तब मुदिता प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथानी से दम इंद्रियों का निग्रह करके आधार पर दम रूपी खंबे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथकर तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य वाणी रूपी मक्खन निकाल ले। जोग अग्नि करी प्रगट तब, कर्म शुभा सबुलाई सियरम, बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, ममता मल जरि जाई सियरम। जोग अग्नि करी प्रगट तब, कर्म शुभा शुभुलाई सियरम, बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, ममता मल जरि जाई सियरम। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके
उसमें समस्त शुभ अशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे, सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चयात्मक बुद्धि से ठंडा करे। तब विज्ञान निरूपिणी बुद्धि विशद घृत पाई सियरम, चित्त दिया भरि धरे दृढ़ समता दियटी बनाई सियरम। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घृत पाई सियरम, चित्त दिया भरि धरे दृढ़ समता दियटी बनाई सियरम। हे गरुण जी, तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखे। तीन अवस्था तीन गुण तेह का पास ते काल सियरम, तूल तुरीय सवारी पुनि बाती करे सुघाड़ सियरम। हे गरुण जी, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति ये तीनों अवस्थाएं और सत्व रज और तम ये तीनों गुण रूपी कपास से तुरिया अवस्था की रुई से निकालकर और फिर उसे संवारकर उसकी सुंदर कड़ी से बत्ती बनावे। एहि विधि लय से दीप तेजो राशि विज्ञानमय, जातै जासु समीप जरै मदादिक सलभ सब। हे गरुण जी, इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलावे, जिसके समीप जाते ही मद आदि अहंकार सब पतंगे की तरह जल जाए। सोहमस्मि यति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब बब मूल भेद भ्रमनासा। सोहमस्मि वृत्ति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रमनासा। हे गरुण जी, सोह अस्मिन वह ब्रह्ममय है, यह जो अखंड तैल धारावत कभी ना टूटने वाली वृत्ति है, वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा लौ के समान है। इस प्रकार जब आत्म अनुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। प्रबल अविद्या करि परिवारा, मोह आदि तम मिटै अपारा, तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, और ग्रह बैठ ग्रंथि निर्वारा। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, और उस महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है, तब वही विज्ञान रूपिणी बुद्धि आत्मा अनुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। छोरन ग्रंथि पाप जो सोई, तब यह जीव कृतार्थ होई, छोरत ग्रंथि जानी खगराया, विघ्न अनेक करे तब माया। हे गरुण जी, यदि वह विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे, तब वह जीव कृतार्थ हो जाता है। परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न डालती है। रिद्धि सिद्धि प्रेरै बहु भाई, बुद्धि ही लोभ दिखावै आई, कलबल छल कर जाए समीपा, अंचल बात बुझावै दीपा। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को बेचती है, जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है, और वे रिद्धि सिद्धियां कला बल और क्षमा करके समीप जाती हैं और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं। छोरन ग्रंथि पाप जो सोई, तब यह जीव कृतार्थ होई, छोरत ग्रंथि जानी खगराया, विघ्न अनेक करे तब माया। हे गरुड़ जी, यदि वह विज्ञान रूपी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे, तब यह जीव कृतार्थ हो जाता है।
परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी, गांठ खोलते समय माया फिर अनेकों विघ्न डालती है। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि ही लोभ दिखावई आई। कलबल छल कर जाहि समीपा, अंचल बात बुझावई दीपा। हे गरुड़ जी, वह माया अपनी बहुत सी रिद्धियों सिद्धियों को बेचती है, जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है, और वे रिद्धि सिद्धियां अपनी कला बल और छल करके समीप जाती हैं और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं। होई बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितब न अनहित जानी। जो तेहि विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, तो बहोरी सुर करहि उपाधि। हे गरुड़ जी, यदि बुद्धि अधिक सयानी हुई तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहित कर करके, उनका हानि कर करके समझकर उनकी ओर देखती भी नहीं है। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई तो फिर देवता विघ्न करते हैं। इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करी थाना। आवत तो देखें विषय बयारी, ते हट देहि कपाट उघारी। हे गरुड़ जी, इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे होते हैं। वहां वहां प्रत्येक झरोखे पर देवता अपना थान बनाकर जमा होकर बैठे रहते हैं। जो ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, त्यों ही हठ पूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जब सो प्रभंजन गौर ग्रह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। जब सो प्रभंजन उर ग्रह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छूटे मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। हे गरुड़ जी, जैसे ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वह आत्मा अनुभव रूप प्रकाश भी मिट गया। विज्ञान रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो जाती है और सब किए कराया चौपट हो जाता है। इंद्री है सूरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय समीर बुद्धि कृत भोरी, तेहि विधि दीप को बार बहोरी। काककुसुंड जी पक्षीराज गरुड़ जी से कहते हैं कि इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता है, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति लगी रहती है, और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलावे। तब फिर जीव विविध विधि, पावहि संसृति कलेश सियरम। हरि माया अति दुस्तर, तरि न जाय बिहगेश सियरम। हे गरुड़ जी, तब फिर जीव विविध विधि, पावहि संसृति कलेश सियरम। हरि माया अति दुस्तर, तरि न जाय बिहगेश सियरम। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब जीव अनेकों प्रकार से जन्म मरण आदि के कलेश पाता रहता है। हे पक्षीराज गरुड़ जी, हरि की माया अत्यंत ही दुस्तर है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती। कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक सियरम। होई गुणाक्षर न्याय जो, पुण्य प्रत्युह अनेक सियरम। ज्ञान कहने समझाने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में भी तो अधिक कठिन है। यदि गुण अक्षर न्याय से संयोगवश कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न बाधाएं आती हैं। कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक सियरम। होई गुणाक्षर न्याय जो, पुण्य प्रत्युह अनेक सियरम। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, ज्ञान कहने से समझाने से कठिन होता है, समझने में तो अधिक कठिन होता है,
और उसे साधने में तो अत्यंत ही कठोर होता है। यदि संयोगवश कदाचित वह ज्ञान हो भी जाए तो उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न बाधाएं आती हैं। जय सिया राम।